बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग एग्जाम 2026 के लिए। जो भी स्टूडेंट सी नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीसी नेट की, उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना क्वेश्चन है, देखो। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, विच ऑर्गेनल इज नोन एज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। कोशिका का कंट्रोल सेंटर किसको बोला जाता है? राइबोसोम को, न्यूक्लियस को, वैक्यूल को, या फिर लाइसोसोम को। सो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस बाय विच प्लांट प्रिपेयर फूड इज कॉल्ड। उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को हमको पहचानना है जिसके द्वारा प्लांट अपना भोजन तैयार करते हैं। रेस्पिरेशन, डाइजेशन, फोटोसिंथेसिस, या फिर यह है ट्रांसपिरेशन। तो प्लांट अपना भोजन कौन सी प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण की जो विधि होती है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा। तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा सी। कौन सा अपना आंसर है यहाँ पे? सी। द प्रोसेस बाय विच प्लांट प्रिपेयर फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पिगमेंट गिव ग्रीन कलर टू द प्लांट। वो कौन सा पिगमेंट है जो प्लांट को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है? हीमोग्लोबिन, मेलानिन, क्लोरोफिल, केरेटिन। आंसर हो जाएगा अपना यहाँ पे सी, क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिजीज इज कोज बाय लैक ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन की कमी से शरीर में कौन सी बीमारी होती है? हाइपरटेंशन, डायबिटीज मेलाइटस, उसके बाद है अस्थमा, नेक्स्ट है ट्यूमर। इंसुलिन की कमी से क्या होती है? डायबिटीज मेलाइटस। तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, पांचवा, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन सा होता है? सेरेबेलम, सेरेब्रम, मेड्यूला, हाइपोथैलेमस। तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा सेरेब्रम। लार्जेस्ट पार्ट है ह्यूमन ब्रेन का सेरेब्रम। अगला क्वेश्चन है, छठा, द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन ब्लड इज। रेस्पिरेटरी पिगमेंट ह्यूमन ब्लड में कौन सा होता है? क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, प्लाज्मा। सो अपना आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ज्वाइंट, विच टाइप ऑफ ज्वाइंट इज प्रेजेंट इन शोल्डर। शोल्डर में कौन से टाइप का ज्वाइंट पाया जाता है? हिंज ज्वाइंट, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, पाइवट ज्वाइंट, फिक्स ज्वाइंट। तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको बताना है, आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द सेल। कोशिका की जो सबसे आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है उसको क्या बोला जाता है? साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पे अपना आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सेल मेम्ब्रेन। आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है कोशिका की सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। तो यहाँ पे अपना आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ब्लड सेल हेल्प इन क्लोटिंग। क्लोटिंग में कौन सी ब्लड सेल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है? आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, सी है प्लेटलेट्स, डी है प्लाज्मा। तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा सी, प्लेटलेट्स। अगला क्वेश्चन है, जो ह्यूमन हार्ट है ये एक मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड होता है, उस मेम्ब्रेन का हमको नाम बताना है। प्लूरा, पेरिकार्डियम, पेरिटोनियम, मेनिंजिस। तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा बी, पेरिकार्डियम। ह्यूमन जो हार्ट है, ह्यूमन का हार्ट, वो कवर होता है मेम्ब्रेन के द्वारा जिसका नाम है पेरिकार्डियम। अगला क्वेश्चन है, वो कौन सा ऑर्गन है जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बॉडी के डिटॉक्सिफिकेशन में? लंग, किडनी, लीवर, हार्ट। तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा सी, लीवर। इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिटॉक्सिफिकेशन में। तो सी अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, विच विटामिन डिफिशियंसी कोज नाइट ब्लाइंडनेस। कौन से विटामिन की कमी नाइट ब्लाइंडनेस जो बीमारी है ये कोज करती है? विटामिन ए की कमी, बी की, सी की, के की। तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा ए, विटामिन ए। इसकी डिफिशियंसी कोज करती है नाइट ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में पाई जाने वाली सबसे स्मॉलेस्ट बोन कौन सी होती है? फीमर, स्टेपीज, रेडियस, टीबिया। तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा बी, स्टेपीज। अगला क्वेश्चन है, विच टिश्यू कनेक्ट मसल टू बोन। वो कौन सा टिश्यू है जो कनेक्ट करके रखता है मसल को बोन से? लिगामेंट, कार्टिलेज, टेंडन, एपिथेलियम। तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा सी, टेंडन। अगला क्वेश्चन है, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस की साइट कौन सी होती है? न्यूक्लियस, राइबोसोम, वैक्यूल, गोल्जी बॉडी। तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा बी, राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ग्लैंड इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड।
कौन सी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है, ये बताना है इस क्वेश्चन में। थायराइड ग्लैंड को, एड्रिनल ग्लैंड को, पिट्यूटरी ग्लैंड को, या फिर पेनक्रियाज को। सो पिट्यूटरी ग्लैंड को बोला जाता है मास्टर ग्लैंड। सी अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव बाय द लंग्स। लंग्स के द्वारा कौन सा वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव करा जाता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, नाइट्रोजन, यूरिया। तो लंग्स रिमूव करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 को। बी अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिजीज इज कॉज बाई डिफिशियंसी ऑफ आयरन। आयरन की कमी से होने वाली बीमारी कौन सी है? एनीमिया, गोइटर, स्कर्वी, बेरीबेरी। सो यहाँ पे बच्चों अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एनीमिया। लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में पाई जाने वाली सबसे लॉन्गेस्ट सेल का नाम बताना है, कौन सा है यहाँ पे? लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। लॉन्गेस्ट का मतलब होता है सबसे लंबी। यहाँ पे है मसल सेल, यहाँ पे है नर्व सेल, उसके बाद है सी में ब्लड सेल, स्किन सेल। तो सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? नर्व सेल। तो बी अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड कैरी ऑक्सीजन। ब्लड का कौन सा कंपोनेंट है जो कैरी करता है ऑक्सीजन को? प्लाज्मा, WBC, RBC, या फिर प्लेटलेट्स। सो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा रेड ब्लड सेल, RBC। रेड ब्लड सेल ब्लड का एक ऐसा कंपोनेंट है जो कैरी करता है ऑक्सीजन को। तो RBC यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। तो बच्चों अभी हम लोगों ने क्वेश्चन प्रैक्टिस करे हैं बायोलॉजी के। अब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं फिजिक्स के, उसके बाद करेंगे केमिस्ट्री के, फिर नर्सिंग एप्टीट्यूड के, और फिर इंग्लिश के। ये पांचों सब्जेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। टोटल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं 120। नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना है। अब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे फिजिक्स के। पहला क्वेश्चन है, स्केप वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ इज। हमसे पूछा गया है स्केप वेलोसिटी को। तो स्केप वेलोसिटी की वैल्यू आपको ध्यान रखना है, ये होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। फर्स्ट में दे रखा है 7.9, ये गलत हो जाएगा। 9.8 किलोमीटर पर सेकंड भी, और 15 किलोमीटर पर सेकंड, ये तीन ऑप्शन गलत हो जाएंगे। स्केप वेलोसिटी होती है फ्रॉम द अर्थ 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमसे पूछा गया है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब क्यू की यूनिट हमको बतानी है क्या होती है? वोल्ट, एम्पियर, कूलम, या फिर ओम। यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा सी, कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा। अगला क्वेश्चन है, इफ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी डबल इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम। यदि वेलोसिटी को डबल कर दिया जाए एक बॉडी की, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है बच्चों हाफ mv²। तो वो बोल रहा है कि वेलोसिटी को हम लोग डबल कर देंगे। तो वेलोसिटी को अगर डबल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2v है ना, मतलब v²। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है v² के। तो बोल रहा है कि डबल करने पे क्या होगी? तो ये कितनी हो जाएगी? 4 टाइम्स। काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो होगी इनिशियल की कितने टाइम्स होगी? 4 टाइम्स। तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा बी। तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा बी, 4 टाइम्स। इसको आप लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। ये फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का। तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है v² के। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है यह दे रखे हमको v², और अगर हमको फाइनल निकालनी है तो ये बोल रखा है क्वेश्चन में कि इसको डबल कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 2v²। तो ये कितना हो जाएगा? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी v², और फाइनल का जब इसको स्क्वायर को खोलेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4v²। तो v से स्क्वायर से v² कट जाएगा। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और काइनेटिक एनर्जी फाइनल इजिकल टू ऊपर में बना जाएगा यहाँ पे 4। काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी आ जाएगी? 4 टाइम्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के। तो यहाँ पे बी अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं अब। फोर्थ क्वेश्चन में हमको बताना है, ए बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। एक बॉडी को इक्विलिब्रियम में कब बोला जाएगा? जब उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा, नेट फोर्स बॉडी में 0 होगा, या मोमेंटम मैक्सिमम होगा। एक बॉडी को हम लोग इक्विलिब्रियम में बोलेंगे जब उस पर नेट फोर्स 0 होगा। तो यहाँ पर अपना आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट मेजर इलेक्ट्रिक करंट। वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो मेजर करता है इलेक्ट्रिक करंट को? वोल्टमीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर, पोटेंशियोमीटर। सो यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, एमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड अपॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको बताना है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड अपॉन। रेजिस्टेंस जो होता है कंडक्टर का, ये किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ लेंथ पे, सिर्फ एरिया पे, सिर्फ मटेरियल पे, या फिर सभी पे?
सो रेजिस्टेंस जो होता है कंडक्टर का, ये डिपेंड करता है लेंथ पे भी, एरिया पे भी और मटेरियल पे भी। तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। डी यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्यूज वायर जो है ये किसके बने होते हैं? 7वें क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, फ्यूज वायर इज मेड अप ऑफ कॉपर, एल्यूमिनियम, लेड इन अलॉय, आयरन। तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा बच्चों सी, लेड इन अलॉय के बने होते हैं जो फ्यूज वायर होते हैं। 8वां क्वेश्चन करते हैं फिजिक्स का। द पावर ऑफ लेंस इज मेजर्ड इन, लेंस की पावर को किस में मापा जाता है? वाट में, डायोप्टर में, पास्कल में, टेस्ला में। तो यहाँ पे अपना आंसर क्या हो जाएगा? बी, डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए इमेज द वर्चुअल। 9th क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, द इमेज फॉर्म बाई ए प्लेन मिरर इज। जो इमेज बनती है प्लेन मिरर के द्वारा वो किस टाइप की होती है? रियल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट, रियल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, बी। जो इमेज फॉर्म होती है प्लेन मिरर के द्वारा वो वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती है, तो बी अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोकल लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर इज। प्लेन मिरर की फोकल लेंथ कितनी होती है? इन्फिनिटी, 0, 1 मीटर, निगेटिव, इन्फिनिटी। तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा ए, इन्फिनिटी। फोकल लेंथ होती है प्लेन मिरर की इनफाइनाइट, तो करेक्ट आंसर अपना कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? फर्स्ट वाला। अगला क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू बतानी है वैक्यूम में, क्या होगी? 3 गुणा 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड, 3 गुणा 10 की पावर 7 मीटर पर सेकंड, 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, 3 गुणा 10 की पावर 9 मीटर पर सेकंड। स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में कितनी होती है? 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर अपना आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वें क्वेश्चन में हमको बताना है, द फिनोमिना रेस्पॉन्सिबल फॉर रेनबो फॉर्मेशन। रेनबो के फॉर्मेशन के लिए कौन सा फिनोमिना रेस्पॉन्सिबल है? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन एंड रिफ्रैक्शन, या फिर डिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों अपना सी, डिस्पर्सन एंड रिफ्रैक्शन। 13वें क्वेश्चन में हमको बताना है, विच वेव इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। कौन सी वेव जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है? फर्स्ट है साउंड वेव, वाटर वेव, रेडियो वेव, सिस्मिक वेव। तो यहाँ पे अपना आंसर क्या हो जाएगा? सी, रेडियो वेव। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है नेचर में, तो सी अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट क्या होती है? वेबर, टेस्ला, हेनरी, कूलम। तो एसआई यूनिट होती है बच्चों मैग्नेटिक फील्ड की टेस्ला, बी अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्टिकल हैज नो चार्ज। वो कौन से पार्टिकल होते हैं जिनमें कोई भी चार्ज नहीं पाया जाता? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन। तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा सी, न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटॉमिक नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है? न्यूट्रॉन्स को, प्रोटॉन्स को, न्यूक्लियॉन्स को, या फिर इलेक्ट्रॉन्स को। तो एटॉमिक नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है? प्रोटॉन्स को। सो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा बी, प्रोटॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोमेंटम बताना है बॉडी का कितना होता है। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? mv, मास इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? ए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में यहाँ पे हमसे पूछा गया है, फ्रीली फॉलिंग बॉडी एक्सपीरियंस। फ्री फॉल बॉडी एक्सपीरियंस करती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जीरो एक्सेलरेशन, इनफाइनाइट एक्सेलरेशन। तो फ्री फॉलिंग बॉडी जो होती है ये एक्सपीरियंस करती है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को, भी अपना आंसर हो जाएगा। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कितना होता है? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, माइनस के 100 डिग्री सेल्सियस, माइनस के 273 डिग्री सेल्सियस, माइनस के 373 डिग्री सेल्सियस। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कितना होता है? माइनस के 273 डिग्री सेल्सियस। सी अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है 20वां, द इंस्ट्रूमेंट यूज मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कौन से इंस्ट्रूमेंट से मेजर करा जाता है? ऑप्शन फर्स्ट में हमको दे रखा है, हाइग्रोमीटर, थर्मोमीटर, बैरोमीटर, लेक्टोमीटर। सी अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे, बैरोमीटर। इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज बैरोमीटर। तो फिजिक्स के हमने 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करे हैं, उससे पहले हमने करे थे बायोलॉजी के। हम लोग करने वाले हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो पहला क्वेश्चन अपना केमिस्ट्री का, केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला हमको पहचान के अपना आंसर करना है। Na2CO3, NaHCO3,
K2CO3 SCaCO3। केमिकल फॉर्मूला पूछा बेकिंग सोडा का, जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला कितना होता है NaHCO3। बी अपना आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा बी, सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर। विनेगर में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? सिट्रिक, एसिटिक, लैक्टिक, फॉर्मिक। तो यहाँ पे का आंसर हो जाएगा अपना बी, एसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवोगैड्रो नंबर इज। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू को पहचान कर अपना आंसर करना है। 6.022 इंटू 10⁻23, 3.14 इंटू 10⁻23, 9.8 इंटू 10⁻23, 1.6 इंटू 10⁻23। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू कितनी होती है? 6.022 इंटू 10⁻23। तो इधर रखा है फर्स्ट में, फर्स्ट अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। ये वैल्यू होती है, ध्यान रखोगे आप लोग डायरेक्ट 6.022 इंटू 10⁻23। फोर्थ क्वेश्चन है अपना, द एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस की एसआई यूनिट क्या होती है? ग्राम, मोल, किलोग्राम, लीटर। तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा बी, मोल। पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, विच एलिमेंट हैज द सिंबल के। कौन सा एलिमेंट है जिसके सिंबल में के पाया जाता है? क्रिप्टोन, पोटेशियम, कैल्शियम या फिर कोबाल्ट। तो यहाँ पे अपना आंसर क्या हो जाएगा? पोटेशियम। पोटेशियम को लिखते हैं सिंबल कैसे, जो कहाँ से आया है? लैटिन नेम कैलियम से। अगला क्वेश्चन है, द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंसेस इज। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंसेस को कौन सा होता है? क्वार्टज, ग्रेफाइट, डायमंड या फिर डी, आयरन। तो डायमंड अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। डायमंड में स्ट्रॉन्ग कोवलेंट नेटवर्किंग पाई जाती है, इसलिए सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस्ट इज मेनली। रस्ट क्या है? आयरन कार्बोनेट, आयरन सल्फेट, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड या फिर आयरन ऑक्साइड। तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा सी। रस्ट जो है हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड है, और फॉर्मूला होता है रस्ट का Fe2O3.XH2O। क्वेश्चन में यहाँ पे हमसे पूछा गया है, विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बॉक्साइड। बॉक्साइड से कौन से मेटल को एक्सट्रैक्ट करा जाता है? कॉपर को, एल्यूमिनियम को, जिंक को, आयरन को। तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा बी, एल्यूमिनियम। बॉक्साइड जो है ये चीफ होता है एल्यूमिनियम का, सो बी अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का आइसोटोप कौन सा होता है? हीलियम, ट्रिटियम, नियोन, आर्गन। तो अपना आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी, ट्रिटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम ये आइसोटोप होता है हाइड्रोजन के। प्रोटियम 1H1, इसको लिखा जाता है ड्यूटेरियम को 1H2 और इसको 1H3। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। यहाँ पर हमसे पूछा गया है 10वें क्वेश्चन में, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस। उस प्रोसेस को हमको पहचानना है जिसमें सॉलिड डायरेक्टली गैस में बदल जाता है। कंडेंसेशन, इवोपोरेशन, सब्लिमेशन, फ्यूजन। तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा सब्लिमेशन। एग्जाम्पल इसके कैम्फर एंड आयोडीन। अब हम लोग करते हैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस इंग्लिश के। पहला क्वेश्चन है देखो अपना, यूपीसी नेट 2026 के लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। 6 जून को आपका एग्जाम होने वाला है, और डेली मैं मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कराऊंगा अपने इसी चैनल पे। तो अभी 5 दिन है हमारे पास, 5 मॉडल पेपर में और अपलोड करने वाला हूँ अपने इसी चैनल पे। तो आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, और जैसी वीडियो है आपको तुरंत वॉच करनी है। काफी हेल्पफुल वीडियो होने वाली है आपके नीट सीपी यूपीसी नेट जो एग्जाम होने वाला है आपका। पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ ब्रेव। सिनोनिम क्या होता है ब्रेव का? सिनोनिम का मतलब होता है कि इससे मिलता जुलता कौन सा वर्ड है। तो ब्रेव का मतलब होता है बहादुरी, और फियरलेस भी क्या दर्शाता है? बहादुरी को। तो यहाँ अपना आंसर क्या हो जाएगा? बी। कोवार्डली गलत हो जाएगा, वीक गलत हो जाएगा, लेजी गलत हो जाएगा। करेक्ट सिनोनिम क्या होता है ब्रेव का? फियरलेस। अगला क्वेश्चन है सेकंड, चूज द एंटोनिम ऑफ एंसेंट। एंटोनिम का मतलब होता है इसके अपोजिट वर्ड को हमें चूज करना है। एंसेंट का मतलब क्या होता है? प्राचीन, और मॉडर्न इसका करेक्ट एंटोनिम हो जाएगा, तो सी अपना आंसर है। ओल्ड पुराना गलत हो जाएगा, एंटीक गलत हो जाएगा, हिस्टोरिक गलत हो जाएगा। एंसेंट का मतलब है प्राचीन, और मॉडर्न का मतलब हो जाएगा आधुनिक, तो इसका ये अपोजिट हो जाएगा। एंटोनिम, यहाँ पे एंट आ रहा ना,
तो एंटी मतलब अपोजिट दर्शाता है, तो प्राचीन का अपोजिट क्या हो जाएगा, आधुनिक। और सिनोनिम पूछा जाएगा तो उससे मिलता जुलता। ब्रेव का मतलब भी बहादुरी है और फियरलेस का मतलब भी है कि नहीं डरना। तो यहाँ पे बी अपना आंसर है, यहाँ पे सी अपना आंसर है। तीसरा क्वेश्चन देखते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी, फिल इन द ब्लैंक्स टू स्कूल वेरी डे। कोई लड़की है वो स्कूल को जाती है एवरी डे, तो यहाँ पे क्या फिल होगा, फिल इन द ब्लैंक्स में गो, गोज, गोइंग, गोन। तो यहाँ पे बी अपना आंसर हो जाएगा, गोज। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग चूज करनी है, कौन सी यहाँ पे, ए इन्वायरमेंट, बी इन्वायरमेंट, सी इन्वायरमेंट, और डी दे रखा है इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है, ये होती है ENVIRONMENT। तो ये देख लो कौन से ऑप्शन में दे रखी है, ENVIRON गलत दे रखा है, मतलब एन एबसेंट है फर्स्ट वाले में, तो इस वजह से ये गलत हो जाएगा। इन्वायरोन यहाँ पे दे रखा है इन्वायरोनो, इन्वायरो, तो ये सही दे रखा है, बी जो दे रखा है ENVIRON बी सही दे रखा है। यहाँ पे लिख के दे रखा है ए, जबकि MENT है, MENT, यहाँ पे ए लिख के दे दिया। यही आपको देखना है, बस एक अक्षर भी गलत करा सकता है क्वेश्चन, ये भी गलत हो जाएगा। और यहाँ पे दे रखा है इन्वायरमेंट, तो ये भी गलत दे रखा है, डी ENVIRON, यहाँ पे दे रखा है ENVIRNO, तो ये गलत हो जाएगा, डी भी। आंसर है अपना बी, ENVIRONMENT। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द सिनोनिम ऑफ रैपिड। रैपिड का सिनोनिम हमको पहचान के अपना आंसर करना है। स्लो, फास्ट, वीक एंड स्मॉल। तो सिनोनिम से पूछा गया है, मैंने आपको बताया कि इससे मिलता जुलता देख रहा है। रैपिड का मतलब होता है तीव्र, जल्दी, और इससे मिलता जुलता क्या है, फास्ट। फास्ट माने भी जल्दी होता है, रैपिड माने भी जल्दी होता है। बी अपना आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर है यहाँ पे अपना बी। रैपिड का मतलब भी क्या होता है, फास्ट। एंटोनिम बताना है एक्सपेंड का। एक्सपेंड का मतलब होता है फैलना, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, यहाँ पे एंटोनिम पूछा है। एक्सपेंड मतलब के फैलना, तो इसका अपोजिट हमको देखना है। तो इंक्रीज तो बढ़ना होता है, स्ट्रेच खींचना होता है, कॉन्ट्रैक्ट सिकुड़ना होता है, एक्सटेंड ये भी आगे मतलब बढ़ना होता है। तो एक्सपेंड का मतलब है फैलना, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सिकुड़ना, तो क्या हो जाएगा अपना आंसर यहाँ पे सी। अगला क्वेश्चन है सातवां। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है ए नर्स इज रेस्पॉन्सिबल डैश पेशेंट केयर। जो नर्स है ये रेस्पॉन्सिबल है पेशेंट केयर के लिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स पे, फॉर, विद, ऑन, बाय। तो जो नर्स है ये रेस्पॉन्सिबल होती है फॉर पेशेंट केयर, तो यहाँ पे आ जाएगा फॉर। फॉर दे रखा है फर्स्ट में, ये अपना आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द सिनोनिम ऑफ एक्यूरेट। सिनोनिम आगे मतलब कि मिलता जुलता देखना है। एक्यूरेट का मतलब होता है सही मतलब, तो इससे मिलता जुलता क्या है, करेक्ट, रॉन्ग, फॉल्स और केयरलेस। सो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा ए। एक्यूरेट मतलब कि इससे मिलता जुलता है करेक्ट से, ये अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ डेंजरस। डेंजरस का सिनोनिम को पहचानना है, क्या होगा यहाँ पे। ऑप्शन ए में दे रखा है सेफ, रिस्की, सिक्योर, काल्म। सिनोनिम पूछा गया है, डेंजरस का मतलब खतरनाक होता है, तो यहाँ पे इससे मिलता जुलता हो जाएगा वर्ड रिस्की, करेक्ट आंसर। एंटोनियम मतलब के अपोजिट बताना है, तो परमानेंट का अपोजिट क्या हो जाएगा, टेम्पोरेरी, सी अपना आंसर हो जाएगा। फिक्स्ड, लास्टिंग, स्टेबल गलत हो जाएगा, परमानेंट, स्थाई, टेम्पोरेरी अस्थाई, तो इसका एंटोनियम हो जाएगा सी। अब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड के। पहला अपना क्वेश्चन है नर्सिंग एप्टीट्यूड का, देखो विच न्यूट्रिएंट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी का मेन सोर्स कौन सा न्यूट्रिएंट होगा यहाँ पे, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट और मिनरल्स में से। सो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट्स। प्राइमरी सोर्स होता है एनर्जी का, तो सी अपना आंसर हो जाएगा। नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट बतानी है एक अडल्ट में कितनी होती है, 5 से 10 पर मिनट, 12 से 20 पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 से 35 पर मिनट, और डी ऑप्शन दे रखा है 40 से 50 पर मिनट। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट इन एडल्ट, 5 से 10, 12 से 20 पर मिनट, 25 से 35 पर मिनट, 40 से 50 पर मिनट। तो रेस्पिरेशन रेट होती है एडल्ट में 12 से लेके 20 पर मिनट, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गन प्यूरिफाई ब्लड इन द बॉडी। वो कौन सा ऑर्गन है जो ब्लड को प्यूरिफाई करता है बॉडी में, किडनी अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है HIV मेनली अटैक। HIV किस पे अटैक करता है, RBC पे, WBC पे, प्लेटलेट्स पे
प्लाज्मा में। तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा सी, WBC। HIV अटैक करता है इम्यून सेल्स पे, स्पेशली लिम्फोसाइट, और लिम्फोसाइट एक प्रकार के WBC है। तो यहाँ पे ऑप्शन में WBC भी लिखा हुआ आ सकता है, लिम्फोसाइट भी आ सकता है। तो यहाँ पे WBC है तो इस वजह से WBC अपना आंसर हो जाएगा। विच ऑर्गन प्रोड्यूस इंसुलिन, वो कौन सा ऑर्गन है जो इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है? लीवर, पेनक्रियास, किडनी, हार्ट। तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा बी, पेनक्रियास। रेड कलर ब्लड का किसकी वजह से होता है? प्लेटलेट्स की, प्लाज्मा की, हीमोग्लोबिन की, WBC की। तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। विच डिजीज इज स्प्रेड बाई मॉस्किटो बाइट, मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी फैलती है? हर्पीज, मलेरिया, टाइफाइड, कोलेरा। तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा मलेरिया। बेसिक यूनिट क्या होती है बच्चों लाइफ की? टिश्यू, ऑर्गन, सेल या फिर एटम। बेसिक यूनिट होती है लाइफ की कोशिका। सो सेल अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। विच विटामिन इज प्रोड्यूस इन सनलाइट, सनलाइट से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? ए, B12, डी या फिर के? सनलाइट से हमको मिलता है विटामिन डी, सी अपना आंसर हो जाएगा। लॉन्गेस्ट बोन हमको बतानी है ह्यूमन बॉडी में कौन सी होती है? फीमर, टीबिया, रेडियस, ह्यूमरस। लॉन्गेस्ट बोन होती है फीमर। तो यहाँ पे अपना आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगले क्वेश्चन में हमको बताना है विच ऑर्गन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग, हियरिंग के लिए कौन सा ऑर्गन रेस्पॉन्सिबल होता है? आई, ईयर, नोज और स्किन में से बी अपना आंसर हो जाएगा ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एयर इनटू लंग्स इज, उस प्रोसेस को पहचानना है जिसमें हम मतलब एयर को अपने लंग्स में खींचते हैं। एक्सेलेशन, इंस्पिरेशन, सर्कुलेशन, डाइजेशन। प्रोसेस ऑफ टेकिंग एयर इनटू लंग्स इज कॉल्ड इंस्पिरेशन। तो यहाँ पे बी अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ब्लड सेल हेल्प इन क्लोटिंग, कौन सी ब्लड सेल्स है जो क्लोटिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है? RBCs, WBCs, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा प्लेटलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज, नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? 80/40 mm of Hg, 100/60 mm of Hg, 120/80 mm of Hg, 180/120 mm of Hg। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80 mm of Hg। 120 जो है सिस्टोलिक प्रेशर है, ये डायस्टोलिक प्रेशर है, सी अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिजीज इज कॉज बाई लैक ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन की कमी से होने वाली बीमारी कौन सी है? डायबिटीज मेलाइटस, हाइपरटेंशन, अस्थमा, एनीमिया। गलत हो जाएगा, बी अपना आंसर है। विच ऑर्गन हेल्प इन डाइजेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन? ऑप्शन है किडनी, ब्रेन, लीवर, हार्ट। तो डिटॉक्सिफिकेशन में कौन सा ऑर्गन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? जो हमारा लीवर होता है। तो यहाँ पे अपना आंसर फर्स्ट हो जाएगा, ये लीवर हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोफेशनल वैल्यू इज इसेंशियल इन नर्सिंग, कौन सी प्रोफेशनल वैल्यू है जो इस नर्सिंग में जरूरी है? डिसऑनेस्टी, सिंपैथी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, एंगर। सो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा सी, रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगला क्वेश्चन है फ्लोरेंस नाइटिंगेल इज नोन एज, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को किस नाम से और जाना जाता है ये बताना है इस क्वेश्चन में। मदर ऑफ मेडिसिन के नाम से जाना जाता है इन्हें, लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना जाता है, फर्स्ट सर्जन, या फिर मदर ऑफ बायोलॉजी के नाम से इनको जाना जाता है। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को नर्सिंग का जनक भी माना जाता है और इनको बोला जाता है लेडी विद द लैम्प। तो बी अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑर्गन कंट्रोल बॉडी फंक्शन, कौन सा ऑर्गन है जो कंट्रोल करता है बॉडी के फंक्शन को? ब्रेन अपना आंसर हो जाएगा। हार्ट, लीवर, किडनी गलत हो जाएगा, बी अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल रिसिपिएंट, यूनिवर्सल रिसिपिएंट कौन सा होता है? O, A, B या फिर AB पॉजिटिव। तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा डी, AB पॉजिटिव।